1 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का, यहाँ से इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं ना तो यही वायरल क्वेश्चन पेपर है और यही से 70 को जो ऑब्जेक्टिव आपका लड़ने वाले, ये पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव सेम यही से लड़ जाएगा, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता है कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। यहाँ से 70 ऑब्जेक्टिव को आप दिमाग में बैठा लीजिए और जो 35 को ऑब्जेक्टिव भर कराना है आप यही से आसानी से 35 ऑब्जेक्टिव को भर करा सकते हैं। तो चलिए जरा हम लोग समझते हैं, एक एक बात को देखते हैं और गौर से सारी बात को समझते हैं आखिर वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है। हम लोग आज की इस वीडियो में लोग 70 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो वो 70 ऑब्जेक्टिव कौन सा, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान से सबको देखेंगे प्रश्न नंबर, देखो यहाँ पर आपको 70 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से बोला है कि आपको मात्र जो ऑब्जेक्टिव भरना वो 70 ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आपको OMR सीट के अंदर मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को भरना है। और ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बारीकी से सारे प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाते चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपका है कि स्वगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण और भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होने का काम करती है। तो कुछ नहीं करना, प्रश्नों को दिमाग में बैठाते चलना है और उसका आंसर लिखते चलना है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 3 माह, ठीक है ना। अगला प्रश्न बढ़ते, सिर्फ प्रश्नों को देखते चलिए और दिमाग में बैठाते चलिए। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर दिया 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है। 3 नंबर प्रश्न सारे VVI प्रश्न है। मैं अगर चाह रहे हैं कि एग्जाम में आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रगड़ कराए बना कराना तो इस वीडियो को पूरा देखिए। टोटल यहाँ से 70 जो ऑब्जेक्टिव है वो 70 के 70 सेम यही ऑब्जेक्टिव आपके होने वाले हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह से घिरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होने का काम करता है। इसमें 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी द्वितीयक अंधक, और इसमें से ऑप्शन मार लेंगे सी मारेंगे। 5वां प्रश्न देखिए दिया है, 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित बोले कि एक नई गर्भ निरोधक गोलियां जो गैर स्टेरॉइडल है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक गैर गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है ना। तो बताना है कि वो क्या कहलाने का कार्य करता है। तो इसमें 5 का हो जाएगा सी, उसको सहेली कहने का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। देखो 6 नंबर बोला कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 6 का हो जाएगा इसमें सी, लगभग कितना परसेंट, 2% है। 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें 7वां प्रश्न आपको दिया हुआ है, 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया बताना है कि इनमें से कौन गर्भाशय युक्ति मोचक हार्मोन है, यानी हार्मोन मोचक का काम करने का काम करता है। तो 7 का मार लीजिएगा बी LNG20, ठीक है ना, ये मार लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं और 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न मोस्ट VVI आपका इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए और देखते चलिए। 8 नंबर जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य बताने का कार्य करता है। तो इसमें से 8 का ऑप्शन मार लीजिएगा सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में सेम यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या दिया, 9 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी होने का कार्य करता है। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना, पॉलीमरेज वाला मार लीजिएगा ऑप्शन RNA पॉलीमरेज, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न जो दिया वो देखिए, 10वां प्रश्न आपका दिया है कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है तो ऐसे कोड को क्या कहते हैं। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए संदिग्ध मारिएगा ऑप्शन, ठीक है ना। प्रश्नों को देखिए और उसका आंसर देखते चलिए, क्यों, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव है, मात्र इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा बस। देखो 11वां प्रश्न बोला है कि लैक ऑफ आयरन में वाई जीन की भूमिका होने का क्या कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ये नहीं, ये जो मारा है वो गलत मारा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतलब इसमें जो टिक किएगा थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, इसमें 11 का मार लेंगे बी, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न क्या है। 12वां आपका प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, 12वां प्रश्न है कि देखो 12वां प्रश्न आपका है कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी जीवाश्म पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न दिया है कि तुल्य जो कोशिकाएं, देखो 13वां जो प्रश्न है तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाने का कार्य करती है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ये अपसारी विकास दर्शाने का कार्य करती है। 14वां प्रश्न देखिए बोल रहा है 14वां प्रश्न कि प्रातिहासिक गुफा, ध्यान दीजिएगा, प्रातिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब होने का कार्य किया था। 14 का ये मारेंगे 18,000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। आगे 15वां प्रश्न देखिए, दूध को दही में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है। तो इसमें ऑप्शन मार लीजिएगा है विटामिन B12 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न समझते हैं। 16वां प्रश्न आपको दिया है
कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करने का कार्य किया। तो 16 का मार लीजिएगा सी, ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 17 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में सेम यही आने वाले ऑब्जेक्टिव है। देखो 17 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया है। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो वो रोकता है स्टैटिन, इसमें से ऑप्शन डी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसका सी मार लेंगे, पूर्ण सशक्ता कहने का काम करते हैं। अगर देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है यहाँ पर, देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि हिदार सेल हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है। जो हिसार डेल है वो कौन से जानवर का नस्ल होने का कार्य करता है। तो इसमें मारेंगे भेड़ का नस्ल होने का कार्य करता है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न दिया पर निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देख रहे, प्रश्नों को देखिए और दिमाग में बैठाते चलिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 21 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ देखिए, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण है, ठीक है। तो डीएनए खंडों का क्या है। तो 21 का प्रश्न को दिमाग में बैठाइए और मारते चलिए। 21 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। 22 नंबर प्रश्न सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम लड़ने वाले एग्जाम में। 22 नंबर जो है बोला निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक यानी वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होने का कार्य करता है। तो 22 का मार लेंगे डी, जो मुकुलक है ये उत्तरदायी नहीं होने का कार्य करता है। 23 नंबर जो प्रश्न बताना है कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना था। 23 का मारिए गए ये जो कथन दिया वो क्या असत्य है। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। याद देखिएगा, बंगाल का आतंक पूछे तो बंगाल का जो आतंक है चाहे महाविपत्ति किसको कहते हैं, तो जलकुंभी को कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। सारे प्रश्न सेम एग्जाम में यही आने वाले हैं। देखो 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। लघु बीजाणुधानी का कौन, ये चारों जो ऑप्शन दिए उसमें से हिस्सा नहीं है। तो 25 का आंसर मार लीजिएगा डी, बीजाणु द्वार जो है ना ये लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते 26 नंबर। 26 नंबर जो प्रश्न बोले कि आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनने का कार्य करते हैं। तो इसका मारेंगे बी, जनन कोशिका में बनाने का काम करता है 2, ठीक है। आगे 27 नंबर जो प्रश्न वो देखिए। 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से जुड़ा नहीं है। तो 27 का मार लीजिएगा सी, जो प्रतिव्यांसत कोशिका है यह अंड कोशिका समूह से नहीं जुड़ा होता है। आगे 28 नंबर प्रश्न आपका दिया है, बोला कि घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं। तो घास के बीज में जो प्रसल्क होता है उसको बीज पत्र कहते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो 29 का इसमें से हो जाएगा बी, अस्थमा के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे चलकर 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होने का कार्य करता है। कितना मस्त प्रश्न, ये सारे प्रश्न सेम लड़ने वाले हैं। 30 का मार लेंगे सी, पीसीआर, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित किस पीएच पर बैलिसस यूरिनाइजिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं। बोले कौन सा पीएच मान है जिस पर बैसिलस जो यूरिनाइजिस जो दिया है ये सक्रिय होने का कार्य करता है, कौन सा पीएच पर। तो 31 का आंख मुद के आंसर मारिएगा भी, क्षारीय जो पीएच होता है उस पर सक्रिय होने का कार्य करते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए, तंबाकू वाला प्रश्न दिया जो इंपॉर्टेंट एकदम सेम यही प्रश्न आने वाला है। तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सुक्रिमी विशिष्टि जीनों को किस संवाहक में डाला जाता है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा डी, एक्रो बैक्टीरियम में डाला जाता है, ठीक है। 33वां प्रश्न देखते हैं। बोला है कि बासमती चावल की कितनी किस्में है। तो इसका आंसर मारेंगे सी, बासमती चावल की जो किस्में हैं वो किस्में है आपका सी 27 है, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न दिए। क्या 34 नंबर प्रश्न दिया है। 34 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा का निर्णय करता है। तो 34 नंबर जो प्रश्न दिया है उसका आंसर आपका हो जाएगा 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मारेंगे GISC, ठीक है। आगे 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न क्या है।
35वां प्रश्न है कि रामदेव जो मिश्र दिया है, देखो 35वां जो प्रश्न है वो प्रश्न दिया है कि रामदेव जो मिश्र है उनका नाम किस क्षेत्र अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। तो 35 का आपका हो जाएगा ये पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न 36 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कलोनकारी संवाहक का कार्य नहीं करता है। तो 36 का हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा DNA। ठीक है, आगे प्रश्न 37 नंबर देखते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में इस साल 100% 1 फरवरी को क्लास 12 वाले विद्यार्थी का, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का यही प्रश्न लड़ जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योग डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित करने का कार्य करते हैं। तो इसका 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 37 का भी हो जाएगा डी, सूक्ष्म अंतःप्रक्षेपण। सिर्फ प्रश्नों को देखना है और मस्तिष्क में बैठा लेना है, सारे सेम यही प्रश्न आने वाले हैं आपके। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। बोला कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को कौन सा एंजाइम से संसाधित करने का कार्य करते हैं। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर काइटिनेज के द्वारा संसाधित करने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं पाए जाने का कार्य करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, टीडीएनए पाने मतलब जो है ना इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखिए 40वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40वां प्रश्न है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योग प्लास्टिड क्या होने का कार्य करेगा। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन भी दिया है। 40 का जो आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा, प्रतिलिपिकरण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न। देखिए 41वां प्रश्न क्या दिया। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी थर्मस एक्टिस। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 42 का हो जाएगा बैलिसम वाला जो ऑप्शन दिया है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्नों को देखिए, दिमाग में बैठाते चलिए। ठीक है, आगे 43 नंबर, HIV जो है ना कौन सा कोशिका पर आक्रमण करता है। तो इसका हो जाएगा डी, टी हेल्पर कोशिका पर जो HIV वायरस होता है ये आक्रमण करने का कार्य करता है। 44 नंबर जो प्रश्न दिया है बोला है कि जल बिले अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश करना क्या कहलाने का कार्य करता है। तो 44 का हो जाएगा बी, निक्षालन कहलाने का कार्य कहलाता है। आगे 45 नंबर प्रश्न बोला है कि रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता लगभग कितनी है। तो 45 का हो जाएगा आंसर है 7 मिलियन के आसपास विविधता देखने को मिलता है। अगर 46वां प्रश्न आपका है, देखो 46वां प्रश्न है यहाँ पर 46वां प्रश्न, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाए जाने का कार्य करता है। तो 46 का हो जाएगा बी, लगभग 8.1% पाए जाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं 47वां प्रश्न जो सेम एग्जाम में आएंगे। विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों का विलोपन का कारण क्या है। जो आपका झील है उसमें से मछलियां 200 से अधिक गायब हो गया था। ठीक है, तो बताना है कि आखिर कारण क्या है गायब होने का। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है ना, जब दूसरे देश की मछलियां आपके मछलियों पर आक्रमण करता है तो वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। अगर 48वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 48वां प्रश्न क्या कह रहा है। 48वां जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है 48वां प्रश्न कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 49वां प्रश्न देखते हैं। देखो ये सारे प्रश्न सेम एग्जाम में आने वाले हैं, आपके याद रखिएगा। 39वां जो प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सत्य है। इसमें बताना चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो जैव खेती के बारे में गलत बताने का कार्य करता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है ना ये क्या करता है, गलत बताने का कार्य करता है। आगे 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। यानी तापक्रम के बारे में कौन सा कथन जो है ना वो असत्य बताने का कार्य करता है। तो 50 का हो जाएगा डी, तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ये वाला कथन क्या है, असत्य है। आगे 51 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपका है कि वांछित विशेषज्ञों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्णन द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो 51 का भी आंसर हो जाएगा आपका डी, पारिस्थितिक स्तर पर किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न देखिए
बहुत नंबर प्रश्न है, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम और जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः जो है ना घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है, कौन सा समष्टि को प्रतिबिंबित करता है, बढ़ने वाला या घटने वाला। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अस्थिर रहने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, प्रश्नों को सिर्फ देखिए, प्रश्नों को देखिए और मस्तिष्क में बैठाते चलिए। देखो 53 नंबर जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करने का कार्य करता है। तो वह है प्रशांत महासागरीय समान मछली और बांस जो है ना जीवन में एक बार प्रजनन करने का कार्य करता है। आगे 54 नंबर जो प्रश्न 54 नंबर जो प्रश्न बोले, बाबलर की जांच निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण है। तो 54 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा है स्पर्धी अपवर्जन। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 55 नंबर जो प्रश्न है, 55 नंबर जो प्रश्न है वो 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने का कार्य करता है। कौन ऐसा पौधा है जो विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो 55 को हो जाएगा भी कैलोट्रोपिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा 56 नंबर प्रश्न की, देखिए 56 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक होने का कार्य करता है। तो इसमें अपघटक होने का कार्य कौन कर रहा है, ये कवक और जीवाणु, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 57 नंबर प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सेम लड़ने वाले हैं। 57 नंबर प्रश्न आपका दिया है, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिजियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण था, ये आपको बताना है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण था। ठीक है, अगला प्रश्न 58वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 58 नंबर जो प्रश्न बोले, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 58 का हो जाएगा दी, अलील का आपस में सम्मिश्रण जो है ना यह सत्य है। 58 का दी मानेंगे। 59 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर दिया है, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है उसका कोशिकीय आधार क्या है। तो उसका कोशिकीय आधार है एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाना। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। आगे 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर, ये सारे प्रश्न बीबीआई है, मस्ट है। 60 नंबर है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत देने का काम किसने किया था। देखो वंशागति का नियम चाहे वंशागति का सिद्धांत दिया था खाली किसने, तो वो दिए थे मेंडल ने। लेकिन बोला कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया सटन और बोवेरी ने दिया था। ऑप्शन मार लेंगे बी। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार होने का कार्य नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी है, हीमोफिलिया जो है ना, हीमोफिलिया जो बीमारी है ये क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। आगे 62 नंबर जो प्रश्न वो देखिए, 62 नंबर प्रश्न डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने देने का कार्य किया था। तो 62 का हो जाएगा ए, मॉरिस विल्किंसन एवं रोजलिन फ्रैंकलिन, ये वैज्ञानिक देने का कार्य किए थे। 62 का हो जाएगा ए। अब जैसा देख लेते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 63 में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर जो प्रश्न हर्शे और चेस के प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकाला गया था। तो इसका मारेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ये वाला जो है ना निष्कर्ष निकाला गया था किनके, हर्शे और चेस के द्वारा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 64 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है। समापन कोडोन नहीं होने का कार्य इसमें कौन करता है। तो 64 का करेक्ट हो जाएगा DUAA, ये समापन कोड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर जो प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न बोला कि अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अंतरण RNA का राइबोसोम से जुड़ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। कौन असंक्रामक रोग है। तो 66 का हो जाएगा आपका कौन सा, कैंसर, ये असंक्रामक रोग है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोशिका को PMNL कहने का कार्य करता है। कौन ऐसा रक्त है जिसको PMNL कहने का कार्य हम लोग करते हैं। कौन ऐसा रक्त है। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, न्यूट्रोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सारे प्रश्न एकदम सेम एग्जाम में आने वाला है। 68 नंबर प्रश्न जो है ना, 68 नंबर प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होने का कार्य करती है? किसकी? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भी IgG का, ठीक है ना। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं जरा सा, बोला कि डायएसिटिलीन मॉर्फिन क्या है? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीरोइन होने का कार्य वो करता है, उसको हीरोइन कहते हैं। अब देखो 70 नंबर जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होने का कार्य करता है? टाइफाइड का अनुमान लगाने का कार्य करता है, चाहे पुष्टि होने का कार्य करता है। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम का ये 70 गो ऑब्जेक्टिव जो है मैंने कंप्लीट कराया। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 70 भी ऑब्जेक्टिव को दिमाग में बैठा लीजिए। 120% पूरा गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न सेम आपके इस बार के एग्जाम में लड़ जाने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं।